हेलो एवरीवन। स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आई एम नितिका शर्मा, जो आपको यूजीसी नेट लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के बारे में जानकारी देती हूँ। आज जो हमारा टॉपिक है विच इज़ नेशनल लाइब्रेरी एसोसिएशन। लाइब्रेरी एसोसिएशन बेसिकली प्रिपेयर किए गए थे लाइब्रेरी पॉलिसीज़, रूल्स एंड रेगुलेशन को देखने के लिए, या उसमें जो भी नए नए चेंजेस ला सकते हैं, न्यू पब्लिकेशंस, न्यू अवार्ड्स, न्यू फंक्शंस और कॉन्फ्रेंस अटेंड या मीटिंग डिसाइड करने के लिए एसोसिएशन प्रिपेयर किए गए थे। यही दो तरीके के एसोसिएशन होते हैं, वन इज़ नेशनल एंड अदर वन इज़ इंटरनेशनल। आज जो हम अपने टॉपिक में ले रहे हैं विच इज़ नेशनल लाइब्रेरी एसोसिएशन। तो नेशनल लाइब्रेरी एसोसिएशन में आपके 3 एसोसिएशन कंक्लूड होते हैं विच इज़ ILA, IASLIC एंड IATLIS। ठीक है। आज जो हम पढ़ेंगे विच इज़ अवर यूजीसी नेट नेशनल लाइब्रेरी एसोसिएशन, ILA, ISLIC, IATLIS। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। First of all, our library association is Indian Library Association. Indian Library Association was founded on 12th September 1933. Indian Library Association जो कि आपका मेन लाइब्रेरी एसोसिएशन है फॉर लाइब्रेरी पॉलिसीज़, फॉर लाइब्रेरी लेजिस्लेशंस या एक्ट को मेंटेन करने के लिए, वो है इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, जो कि सबसे पहले फाउंड हुआ था 1933 में 12 सितंबर को। ये जो स्टार्ट हुआ था वो ऑल इंडिया लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस, जो कि 1933 में कैलकाटा में हुई थी, अंडर द लीडरशिप ऑफ KM असदुल्ला। उन्होंने इसका लीडरशिप की थी और इसके बाद ये डिसाइड हुआ कि एक लाइब्रेरी एसोसिएशन प्रिपेयर किया जाएगा जिसका नाम होगा इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वो हुई थी कैलकाटा में 1933 में, और जो इसका हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में। इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन की बेसिक जो नीड है, प्रमोट करना लाइब्रेरी एसोसिएशन को, लाइब्रेरी लेवल को अप करना, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग जो भी इसमें प्रोवाइड की जाती है उसको हैंडल आउट करना, ये सब कुछ लाइब्रेरी एसोसिएशन के ऑब्जेक्टिव्स या फंक्शंस में से आता है। इसके अलावा ट्रेनिंग एंड प्रोग्राम्स, वर्कशॉप्स, फेलोशिप, ये टाइप ऑफ प्रोग्राम्स चलाना सो दैट वो लाइब्रेरी एजुकेशन को आगे ले सके, आगे ले जा सके, प्रमोट कर सके। इसलिए इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन का निर्माण किया गया था। तो इसके कुछ बेसिक फंक्शंस हैं, कुछ बेसिक एक्टिविटीज़ हैं जो कि ये परफॉर्म करता है। इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन वॉज फाउंडेड ऑन 12 सितंबर 1933। Indian Library All Library India Conference was held in Calcutta under the leadership of KM Asadullah in 1933. ILA headquarter is in New Delhi. जो ये कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके अंदर ये डिसाइड किया गया कि एक ऐसा एसोसिएशन प्रिपेयर किया जाएगा जो कि लाइब्रेरी प्रमोट करने के लिए, एजुकेशन को आगे ले जाने के लिए, लाइब्रेरी को सर्टेन प्लेटफॉर्म्स पर अपने आप को उसको प्रेजेंट करने के लिए इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन प्रिपेयर किया गया। तो इस पे जो क्वेश्चंस बनते हैं वो बेसिकली या तो इसके ईयर के ऊपर बनते हैं कि ये कब आया, विच इज़ 1933। इसका रेफरेंस आप CC के अकॉर्डिंग भी दे सकते हो कि CC भी तभी आई थी एंड आपका ILA भी तभी आया था। ओके, इसके अलावा जो दूसरा क्वेश्चन इसके अंदर बनता है विच इज़ हेडक्वार्टर। ILA का हेडक्वार्टर कहाँ है, विच इज़ इन न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, नेक्स्ट स्लाइड पे हम बढ़ते हैं ILA पब्लिकेशन की ओर। इन एसोसिएशन के क्या होते हैं कि कुछ ये अपनी चीज़ों का या अपने पब्लिकेशन भी पब्लिश करते हैं सो दैट बच्चों को अच्छे से इंफॉर्मेशन मिले या इंफॉर्मेशन अच्छे से सेक्रिएट किया जाए। ILA डिफरेंट काइंड ऑफ पब्लिकेशन पब्लिश करता है विच इज़ ILA बुलेटिन, जो कि क्वार्टरली पब्लिश की जाती है। इज़ पब्लिश बाय संत एज इट्स ऑफिस इन इट पेपर विच कंटेन्स इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स। ILA बुलेटिन, जो कि ILA बुलेटिन के नाम से पब्लिश किया जाता है क्वार्टरली। तो कभी कभार क्वेश्चन ये भी अराइज होता है कि ILA बुलेटिन की फ्रिक्वेंसी क्या है, वो मंथली आता है, वो क्वार्टरली आता है, वो ईयरली आता है। तो यहाँ पे आपका एक आंसर मिल रहा है आपको विच इज़ इट्स कम इन क्वार्टरली फॉर्म। ओके, related to business related scholars, ILA newsletter is also published quarterly since 1978 to make its
मेंबर अवेयर ऑफ करंट बिजनेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन। दूसरा जो इसका पब्लिकेशन आ रहा है विच इज ILA न्यूज़लेटर। न्यूज़लेटर जो ये पब्लिश करता है वो भी क्वार्टरली पब्लिश करता है 1978 से। सो दैट न्यूज़लेटर में जो होता है वो करंट इन्फॉर्मेशन या जो भी पॉलिसीज़, जो भी उसके अंदर प्रमोशंस हो रहे हैं, कुछ भी अवार्ड हो रहे हैं, कुछ न्यू पब्लिकेशन आ रहा है, कुछ न्यू पॉलिसीज़ डेवलप्ड हो रही है लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में, उन सब की न्यूज़ देने के लिए और न्यूज़ को एडवांटेज या ताकि उनके जो मेंबर्स हैं उनको करंट न्यूज़ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के ऊपर मिलती रहे, इसलिए ILA न्यूज़ लेटर पब्लिश करता है। ओके, सो आवर नेक्स्ट स्लाइड इज फॉर आइजलिक। तो ILA में हमने जो पढ़ा विच इज़ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, उसके क्या क्या वर्क थे, एक्टिविटीज़ थी, क्या पब्लिकेशंस थे। इसके अलावा इंडियन लाइब्रेरी डायरेक्टरी के ऊपर भी ILA वर्क करता है, वो भी वो पब्लिश करता है। नेशनल लाइब्रेरी वीक, नेशनल लाइब्रेरी वीक जो चलाता है या ऑर्गेनाइज करता है वो भी ILA ही ऑर्गेनाइज करता है। तो ये सब अनदर एक्टिविटीज़ थी ILA की जो कि और आपको पूछी जा सकती है या आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, अब जो हम आगे बढ़ते हैं विच इज़ आइजलिक। आइजलिक आपका सेकेंड टाइप ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन है नेशनल लेवल पे। आइजलिक की जो एक्रोनियम है या फुल फॉर्म है, इट्स इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर। तो बेसिकली इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन तो होल लाइब्रेरी के लिए था, इसमें जो चीज़ें आ रही हैं वो स्पेशल लाइब्रेरीज रिलेटेड आ रही हैं। स्पेशल लाइब्रेरीज लाइक नेटवर्क सेंटर्स या लाइब्रेरी नेटवर्क्स या अनदर स्पेशल लाइब्रेरीज जो म्यूज़ियम लाइब्रेरीज होती है या पर्टिकुलर सब्जेक्ट लाइब्रेरीज होती हैं, उनकी डेवलपमेंट, उनके प्रमोशन के लिए, उनकी देख रेख के लिए ये किया जाता है। ठीक है, आइजलिक प्रिपेयर किया गया फॉर स्पेशल लाइब्रेरी ओनली, ताकि उनकी देख रेख, उनका प्रमोशन, उनके ऑब्जेक्टिव को जस्टिफाई करना, उनमें जो भी उनको चलाने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, फंड रेजिंग की प्रॉब्लम आ रही है, उन सबको देखना, हैंडल आउट करना, ये सारे काम के लिए आइजलिक को प्रिपेयर किया गया। सो द आइजलिक एसोसिएशन वॉज स्टैब्लिश ऑन 3 सितंबर 1955। सो अब आता है इसका ईयर, ये कौन से ईयर में स्टैब्लिश हुआ। तो 1955 में आइजलिक स्टैब्लिश हुआ था in Calcutta. So the headquarter of ISLIC is in Calcutta with the good faith of Dr. S.L. Hora. S.L. Hora जो थे इसके फर्स्ट चेयरमैन थे, या जिनकी वजह से आइजलिक को डेवलपमेंट मिल पाई और वो डेवलप हो पाया। He is the first president, Dr. Hora, who was elected. It is a registered legislative council with its head office located in Calcutta. So the headquarter of ISLIC is in Calcutta. जो आइजलिक है वो बेसिकली प्रिपेयर किया गया था स्पेशल लाइब्रेरीज़ के लिए। उसके अंदर जितना भी एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए जाते हैं, वर्कशॉप चलाई जाती हैं, फेलोशिप्स प्रोवाइड की जाती है स्टूडेंट्स को रिलेटेड टू स्पेशल लाइब्रेरीज़, प्लस इसकी जो पब्लिकेशन एंड अवार्ड्स होते हैं वो भी रिलेटेड होते हैं स्पेशल लाइब्रेरी के अकॉर्डिंगली, बिकॉज स्पेशल लाइब्रेरी के अंदर जितनी भी डेवलपमेंट है, उनके जितने भी पब्लिकेशन है, क्या फंडिंग रहनी चाहिए, किस तरीके से उनकी एजुकेशन एंड ट्रेनिंग को डेवलपमेंट मिलनी चाहिए, ये सारे ऑब्जेक्टिव, ये सारी एक्टिविटीज़ को देखना, उसकी देखरेख करना आइजलिक करता है। सो आइजलिक बेसिकली एक एसोसिएशन है सिमिलर एज स्पेशल लाइब्रेरीज़, जो कि स्पेशल लाइब्रेरीज़ की डेवलपमेंट में एंड प्रमोशन में हेल्प करता है। ठीक है, इसमें जो हमारे मेन की पॉइंट्स थे विच इज़ द ईयर ऑफ आइजलिक इस्टेब्लिशमेंट 1955 एंड द हेडक्वार्टर इज इन कैलकाटा। तीसरी चीज़, ये इनका फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था या किसके चेयरमैनशिप के अंडर ये स्टार्ट हुआ, दैट इज़ डॉक्टर S.L. होरा। डॉक्टर S.L. होरा ने इसको सबसे पहले इस्टेब्लिश किया था और उन्होंने ही इसको आगे बढ़ाने में हेल्प करी थी। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ फंक्शंस ऑफ आइजलिक। अब जब हमें पता चल गया ईयर ऑफ आइजलिक, उसके हेडक्वार्टर ऑफ आइजलिक प्लस उसका प्रेसिडेंट, सो जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है वो आता है उसके फंक्शंस। क्या क्या वो फंक्शन उसको असाइन किए गए हैं, क्या क्या फंक्शंस उसको प्रिपेयर करने के लिए या जो उसका वर्क है, जो उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या क्या वो जस्टिफाई करते हैं, वो आपके फंक्शंस ऑफ आइजलिक के अंदर कंप्लीट हो जाते हैं। सो सबसे पहला आता है इसकी पब्लिकेशन।
आइजलिक भी अपनी एक बुलेटिन पब्लिश करता है विच इज़ आइजलिक बुलेटिन क्वार्टरली, एज वेल एज जैसे ILA करता था सेम आइजलिक भी करता है। इस बुलेटिन के अंदर भी इट्स काइंड ऑफ अ जर्नल, जो भी ये डेवलपमेंट कर रहा है, प्रमोट कर रहा है, जितनी भी लाइब्रेरीज आइजलिक के अंडर आती है, आइजलिक के मेंबर के अंडर आती है, वो सारा आपका इसके पब्लिकेशंस के अंदर आ जाएगा। सो बुलेटिन जो कि अपना ये पब्लिश करता है उसकी जो फ्रिक्वेंसी है विच इज़ क्वार्टरली। इसके बाद जो उसका दूसरा पब्लिकेशन आता है दैट इज़ आइजलिक न्यूज़लेटर। आइजलिक न्यूज़लेटर सिमिलर जैसे ILA न्यूज़लेटर पब्लिश करता है, आइजलिक भी जितना भी उसकी न्यू करंट अवेयरनेस न्यूज़ होती है या कोई भी डेवलपमेंट होती है, जो भी वो इन एरिया ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी के एरिया में कुछ भी वो डेवलपमेंट कर रहा है, कुछ भी प्रमोशन क्रिएट कर रहा है, कोई भी कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहा है या कोई भी कॉन्फ्रेंस हेल्ड करवा रहा है, ये सारी चीज़ें, ये सारा प्रमोशन, कोई भी एजुकेशन एंड ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है, ये सब वो अपना न्यूज़लेटर के अंदर डिफाइन करता है, सो दैट जो भी उसके मेंबर हैं वो अवेयर रहें कि क्या क्या उसकी ऑब्जेक्टिव्स है और क्या क्या उसकी फैसिलिटीज़ हैं, और इन्फॉर्मेशन जो भी करेक्ट यूज़र है उन तक पहुंच जाए, सो दैट वो उसको भी एक्सेस कर सके। आइजलिक न्यूज़लेटर मंथली पब्लिश होता है, हर मंथ आइजलिक अपना न्यूज़लेटर पब्लिश करता है। ओके, सो एंड नेक्स्ट इज इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट। इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट, इसको आप लीज़ा के साथ कंक्लूड नहीं कर सकते, कभी कभार बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, उसको लगता है लीज़ा इज ऑल्सो पब्लिश बाय आइजलिक, बट नो, लीज़ा एक डिफरेंट आपका पब्लिकेशन है, और इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट विच इज़ ILSA, ये जो पब्लिकेशन है ILSA दैट इज़ अ पब्लिकेशन ऑफ आइजलिक, जो कि एनुअली पब्लिकेशन किया जाता है। तो अगर इसकी फ्रिक्वेंसी आपसे पूछी जाती है या पूछा जाता है कि इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट कौन पब्लिश करता है, तो उसका आंसर होगा आइजलिक, और वो एनुअली पब्लिश किया जाता है, यानी वो ईयर में ही पब्लिश होकर आता है। आर बीइंग पब्लिश रेगुलरली, ये जब से आइजलिक स्टार्ट हुआ है तब से ही पब्लिकेशन स्टार्ट हुए हैं, और अभी तक भी कंटिन्यूसली जो भी इनकी फ्रिक्वेंसी है उसको मेंटेन करके इसी अकॉर्डिंगली पब्लिश किए जाते हैं। नेक्स्ट अवर मीटिंग्स, जैसे कि पब्लिकेशन का वर्क होता है इसके हिसाब से सेमिनार्स, मीटिंग, कॉन्फ्रेंस, वर्कशॉप्स, ये सब डेवलपमेंट करना, ये सब हेल्ड करवाना, ये काम भी एसोसिएशंस का होता है। तो मीटिंग भी ये ऑर्गेनाइज करते हैं, इट इज़ ऑर्गेनाइजिंग एनुअल कॉन्फ्रेंस, यानी कि साल में एक बार इनकी कॉन्फ्रेंस इस्टेब्लिश की जाती है, जो कि आइजलिक प्रमोट करता है। उसमें जो भी इसके मेंबर्स होते हैं या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, वो उसके अंदर इनवाइट किए जाते हैं, जो भी डेवलपमेंट होती है, कोई भी न्यू ट्रेंड्स होते हैं लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के, वो डिस्कस किए जाते हैं। इसके अलावा सेमिनार्स, एवरी ईयर डिफरेंट काइंड ऑफ टॉपिक्स पे या डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स पे सेमिनार रखे जाते हैं, वर्कशॉप्स रखी जाती है आइजलिक के द्वारा, सो दैट बच्चा जो भी स्टूडेंट्स हैं उसके या जो भी LIS के यूज़र्स हैं वो अपनी जो भी उसकी एजुकेशन है, ट्रेनिंग है, उसको अपडेट कर सके, अच्छे से ट्रेनिंग ले सके और उसको एनहेंस कर सके। द नेक्स्ट इज एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, डिफरेंट एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो कि आइजलिक प्रोवाइड करते हैं अपने स्टूडेंट्स को, अपने यूज़र्स को, अपने मेंबर्स को, सो दैट वो इन्हेंस कर सके अपनी एजुकेशन को एंड अपनी ट्रेनिंग को बढ़ा सके। ऑर्गेनाइज शॉर्ट टर्म वर्कशॉप्स फॉर ट्रेनिंग इन लाइब्रेरियनशिप, कैलकाटा एंड अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री फॉर ट्रेनिंग इन लाइब्रेरियनशिप। कैलकाटा क्योंकि वहाँ पर इनका हेडक्वार्टर है, तो वहाँ पर ये डिफरेंट काइंड ऑफ वर्कशॉप्स भी रखवाते हैं, सेमिनार्स भी रखवाते हैं। इसके अलावा ऑल ओवर इंडिया में भी ये डिफरेंट प्लेसेस पर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जुड़कर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हेल्ड करवाते हैं या सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करवाते हैं, ताकि जो उनके मेंबर्स हैं या यूज़र्स हैं वो अपनी एजुकेशन स्किल्स को और हाई कर सके। ठीक है, तो these are some objectives, some activities and some functions of आइजलिक, जो कि वो हर साल एवरी ईयर प्रिपेयर करता है, प्लस इसके अलावा जो और चीज़ें वो प्रोवाइड करता है और चीज़ें देता है विच इज़ आइजलिक अवार्ड्स, या उसके अंदर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोवाइड करना, प्लस जो भी रिलेटेड टू स्पेशल लाइब्रेरीज उसकी मेंबर्स हैं उनके लिए फंड रेजिंग करना, ये सब काम और पब्लिकेशन सेटअप करना, ये सब चीज़ें भी आइजलिक डन करता है
एवरी ईयर। सो अभी जो हमने पढ़ा विच इज़ आइजलिक रिलेटेड टू स्पेशल लाइब्रेरीज, वो स्पेशल लाइब्रेरीज की तरफ ज़्यादा जो भी उनकी प्रमोशन के लिए ज़रूरत चीज़ें होती हैं, ऑब्जेक्टिव को जस्टिफाई करने के लिए जो भी इम्पॉर्टेंट थिंग्स होती है वो आइजलिक उसकी देख रेख करता है। थर्ड एसोसिएशन विच इज़ IATLIS, ये हमारा थर्ड नेशनल लाइब्रेरी एसोसिएशन आ रहा है, विच इज़ द इंडियन एसोसिएशन ऑफ टीचर्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। तो इनके फुल फॉर्म या नाम से ही पता चल रहा है कि ये एसोसिएशन बेसिकली किस चीज़ के लिए डेवलप किया गया था। तो ये जो एसोसिएशन है ये आपका लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स, लाइब्रेरी टीचर्स, उनके हित के लिए, उनकी ऑब्जेक्टिफाई के लिए, या उनकी जो भी प्रॉब्लम होती है, डिफ़िकल्टीज़ होती है, या उनकी जो भी स्किल्स एनहांसमेंट है उनके रिलेटेड ये एसोसिएशन प्रिपेयर किया गया था, आइटलेस। सो बेसिकली इट्स अ नेशनल प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन फर्दर द कॉज ऑफ लाइब्रेरी एजुकेशन इन इंडिया वाज फाउंडेड ऑन 19 दिसंबर 1969। सो बेसिकली नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो डेवलप किया गया वो प्रमोशन को करने के लिए, या लाइब्रेरी टीचर्स की जो भी स्किल्स है या उनको प्रमोट करने के लिए प्रिपेयर किया गया था। इसके अलावा ये जो इस्टेब्लिश हुआ वो हुआ था 19 दिसंबर 1969 को। द मेजर objectives of the association are to promote exchange of ideas on education in library and information science, बिकॉज ये एक ऐसा एसोसिएशन है जहाँ पे सारे लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स मिल के आइडियाज़ एक्सचेंज कर सकते हैं किस तरीके से लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस को आगे बढ़ाया जाए इन एजुकेशन डिपार्टमेंट में, इन स्किल डिपार्टमेंट में। उसको डिस्कस करने के जो भी आइडियाज़ हैं, जो भी उसके अंदर कुछ भी मेन की पॉइंट्स आ सकते हैं, वो ये यहाँ पर डिस्कस करते हैं। इट्स अ काइंड ऑफ अ प्लेस जहाँ पे टीचर्स और प्रोफेशनल्स मिलके अपने आइडिया को एक्सचेंज कर सकते हैं सो दैट किस तरीके से वो लाइब्रेरी एजुकेशन को आगे ले जा सके। एंड द नेक्स्ट पॉइंट्स टू प्रमोट रिसर्च इन एजुकेशन इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। दूसरा जो की पॉइंट आता है आइटलेस का, दूसरा जो ऑब्जेक्टिव आता है विच इज़ वो कैसे, किस तरीके से लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के अंडर रिसर्च को प्रमोट कर सके, रिसर्च को बढ़ा सके। तो उस चीज़ के ऊपर भी जो की पॉइंट डिस्कस किए जाते हैं वो ये डिस्कस करते हैं। देन टू प्रमोट द पब्लिकेशन एंड बुक्स एंड पीरियोडिकल्स ऑन एजुकेशन इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस। प्रमोट करना बुक्स एंड पब्लिकेशन जो भी लाइब्रेरी साइंस में लिखे जाते हैं, जर्नल्स है, पीरियोडिकल्स है, जितना भी डॉक्यूमेंटेशन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस पे लिखा गया है उनको अनदर लेवल पर लेके जाना, प्रमोट करना और नए नए सोर्सेज को डेवलप करना। फॉर एग्जांपल जैसे हम पहले समझते थे कि सिर्फ बुक्स, पीरियोडिकल्स, जर्नल इन्हीं में ही हमें नॉलेज मिल सकती है, पर नाउ आ डेज हमें बहुत डिफरेंट टाइप के सोर्सेज और भी मिलते हैं, लाइक इंडेक्सिंग, एब्स्ट्रैक्टिंग, बिब्लियोग्राफीज़। ये भी आपके अब न्यू सोर्सेज आ रहे हैं जो कि थ्रू सम आइडियाज़, थ्रू सम क्रिएटिविटी उन्हीं के बाद डेवलप्ड हो पाए हैं। इसके अलावा आगे भी मैनी मोर इसी तरीके से इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स आ सकते हैं जो कि थ्रू आइटलेस लेकर आते हैं, या डिफरेंट काइंड ऑफ आइडियाज़ मिलने के बाद डिफरेंट काइंड ऑफ रिसोर्सेज बनाए जाते हैं सो दैट यूज़र को कुछ भी चीज़ एक्सेस करने में दिक्कत ना हो। किसी भी इंफॉर्मेशन पे अगर वो चीज़ कोई ढूंढ रहा है, कोई इंफॉर्मेशन एक्सेस करना चाह रहा है, उसको ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट किसी भी तरीके से प्रोवाइड हो जाए। तो उसके ऊपर क्या क्या न्यू आइडियाज़ हो सकते हैं, क्या एक्टिविटीज़ अच्छे से मेंटेन हो सकती है, वो सब कुछ आइटलेस प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन के अंदर। एंड द नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इज टू होल्ड कॉन्फ्रेंसेज एंड सेमिनार। कॉन्फ्रेंसेज एंड सेमिनार रिलेटेड टू लाइब्रेरी एजुकेशन, उनको प्रमोट करने के लिए ये भी आइटलेस प्रोवाइड करता है। आइटलेस इसी को ही मैनेज करता है। ओके, सो दिस इज आवर आइटलेस। नेक्स्ट, आइटलेस अवार्ड्स। आइटलेस अवार्ड्स, आइटलेस जो है बेसिकली जाना जाता है अपने अवार्ड्स के लिए। पब्लिकेशन भी हैं इसकी, बट ये अवार्ड्स बहुत सारे देते हैं, तो कभी कभार हम इस टॉपिक को निगलेक्ट कर देते हैं, बट ये टॉपिक काफ़ी बार यूजीसी नेट के अंदर आया हुआ है कि दैट काइंड ऑफ अवार्ड वाज अवॉर्डेड बाय विच एसोसिएशन। कौन से टाइप के अवार्ड्स किस टाइप के एसोसिएशन पे होते हैं, ठीक है।
क्या क्या क्वेश्चन आपके एसोसिएशन पे जनरेट हो सकते हैं, एट लास्ट हम इसको डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो हम अपना टॉपिक क्लियर कर लें, विच इज़ आइटलेस अवार्ड। इंडियन एसोसिएशन ऑफ टीचर्स ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, विच इज़ आइटलेस, invite nomination from the LIS teacher professional researchers for the following awards। डिफरेंट काइंड ऑफ फॉलोइंग अवार्ड जो कि आइटलेस प्रिपेयर करता है हर साल, एवरी ईयर। जो आइटलेस के प्रोफेशनल्स हैं, टीचर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, उनको अवॉर्डेड किए जाते हैं। उसमें से आपका फर्स्ट आ रहा है आइटलेस मोटी वाले बेस्ट LIS टीचर अवार्ड। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। आइटलेस जो सबसे पहला अपना अवार्ड देता है विच इज़ मोटी वाले बेस्ट LIS टीचर अवार्ड। ये क्वेश्चन भी आपसे पुटअप हो सकता है कि बेस्ट लाइब्रेरियन या बेस्ट LIS टीचर अवार्ड कौन प्रोवाइड करता है। सो द आंसर इज आइटलेस। नेक्स्ट इज योर आइटलेस प्रोफेसर SP नारंग रिसर्च प्रमोशन अवार्ड फॉर रिसर्चर्स। ये जो अवार्ड है ये रिसर्चर्स के थ्रू दिया जाता है, फॉर रिसर्चर्स को दिया जाता है जो भी LIS एजुकेशन के अंदर रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं। रिसर्चर्स को जो अवॉर्डेड किया जा रहा है या प्रॉपर कोई एक ऐसी रिसर्च है जो कि बहुत अच्छी है जिसको हम अच्छे से अवॉर्ड कर सकते हैं, उनको SP नारंग रिसर्च प्रमोशन अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट इज आइटलेस प्रोफेसर जगिंदर सिंह रामदेव लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। प्रोफेसर जगिंदर सिंह रामदेव लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो कि काफ़ी टाइम से LIS प्रोफेशन के अंडर है, LIS टीचर के अंदर है, जिन्होंने बहुत सारा डेवलपमेंट किया एजुकेशन इन LIS फील्ड। सो उनको ये अवार्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रोवाइड किया जाता है। एंड द नेक्स्ट इज आइटलेस मिसेस रत्ना लक्ष्मण राव बेस्ट वुमेन LIS टीचर एंड प्रोफेशनल अवार्ड। लास्ट वन इज मिसेस रत्ना लक्ष्मण राव बेस्ट वुमेन LIS टीचर प्रोफेशनल अवार्ड। ये बेसिकली कैटेगराइज है विमेन के लिए, जो कि विमेन बेस्ट विमेन LIS टीचर और प्रोफेशनल्स को दिया जाता है। तो दीज आर सम अवार्ड्स जो कि आप राइट डाउन कर सकते हो, क्योंकि ये आपको एक डिफरेंट लेवल पे पूछे जा सकते हैं कि कौन सा अवार्ड कौन प्रोवाइड करता है और वो किस लिए प्रोवाइड किया जाता है और किस लिए कौन इसको प्रोवाइड करता है, विच एसोसिएशन इसके साथ ऑर्गेनाइज है जो ये अवार्ड्स प्रोवाइड करता है। क्योंकि ILA भी डिफरेंट काइंड ऑफ अवार्ड्स प्रोवाइड करते हैं, आइजलिक भी करते हैं, आइटलेस भी करते हैं। तो कभी कभार बच्चों को ये कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाती है कि ये वाला अवार्ड किसने दिया, ये वाला अवार्ड किसने दिया। तो जो ये सर्टेन 4 अवार्ड्स है, दीज आर गिवन बाय आइटलेस। ओके, नेक्स्ट इज आइटलेस जर्नल। इसी के अंदर इसका जो पब्लिकेशन आता है विच इज़ आइटलेस जर्नल। आइटलेस जर्नल ऑफ लाइब्रेरी एजुकेशन एंड रिसर्च विच इज़ IJLER। ये एक जर्नल है जो कि आइटलेस पब्लिश करती है क्वार्टरली। पब्लिकेशन ऑफ आइटलेस endeavors to bring recent developments in LIS education and research to the notice of LIS teacher, researchers, students, library and information professionals and the others interested in the field। ये जो बेसिकली जर्नल है वो क्वार्टरली पब्लिकेशन है आइटलेस का, विच इज़, ये एक्रोनियम के थ्रू भी आपसे पूछा जा सकता है, खाली आइटलेस जर्नल भी पूछा जा सकता है और खाली जर्नल ऑफ लाइब्रेरी एजुकेशन एंड रिसर्च ये भी पूछा जा सकता है। तो कभी कभार बच्चे क्या होते हैं कि अगर इन द मिडल कोई नेम दे दिया तो उनको कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि ये वाला जर्नल तो हमने कहीं पढ़ा नहीं, ये कहाँ से आ गया। तो किसी भी तरीके से वो पूछ सकते हैं कि ये जर्नल कौन प्रोवाइड करता है। तो बेसिकली लाइब्रेरी एजुकेशन एंड रिसर्च के ऊपर जो जर्नल है वो आपका आइटलेस प्रोवाइड करता है, आइटलेस इस जर्नल को प्रोवाइड करता है। ओके, ये जो जर्नल है क्वार्टरली पब्लिकेशन है, यानी अगर इसकी फ्रिक्वेंसी पूछी जाती है तो वो क्वार्टरली आएगी। ठीक है, इसके अलावा ये जो जर्नल है बेसिकली प्रमोट करता है लाइब्रेरी एजुकेशन को। जितना भी LIS एजुकेशन के लिए डेवलपमेंट आ रहा है, न्यू थिंग आ रही है, कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं, उन सब की करंट इन्फॉर्मेशन प्लस रिसर्चर्स के अंदर जो भी रिसर्च के अंडर लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के अंदर कोई भी टॉपिक है, कोई भी करंट अवेयरनेस इंफॉर्मेशन है, रिसर्च इन प्रोग्रेस है, वो सारा इंफॉर्मेशन इसके अंदर डेवलप किया जाता है। ठीक है, तो ये जो थे बेसिकली हमारे लाइब्रेरी एसोसिएशंस थे जो कि इसके अंडर प्रोवाइड किए जाते हैं।
हम डिफरेंट काइंड ऑफ एसोसिएशन पढ़ते हैं लाइब्रेरी के अंदर, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के अंदर। लाइब्रेरी एसोसिएशन दो टाइप के होते हैं जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, नेशनल एंड इंटरनेशनल। नेशनल में हमारे ये 3 लाइब्रेरी एसोसिएशन इन्वॉल्व थे। इसके अलावा एक ऑर्गेनाइजेशन और है विच इज़ RRRLF, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में इसको स्टार्ट करेंगे और इसके बारे में पढ़ेंगे। अभी जो हमने किया विच इज़ अवर नेशनल लाइब्रेरी एसोसिएशन, ILA, ISLIC, ITLIS। इसके अलावा जो अब हमारे बचते हैं विच इज़ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ALA, ASLIP, SILIP, LA, ये सब जो हैं ये सब आपके इंटरनेशनल एसोसिएशंस हैं। आज जो हमने कंप्लीट किए विच इज़ अवर नेशनल एसोसिएशन। सम की पॉइंट्स जो हम एक बार दोबारा डिस्कस कर लेते हैं, एक बार प्रीव्यू ले लेते हैं इसका। सो ILA, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, कभी कभार जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन बनता है वो इसके फुल फॉर्म या एक्रोनियम पे भी बन सकता है कि व्हाट इज़ ILA। सो इंडियन, इट्स फुल फॉर्म इज इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। ये जो है ये इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन के नाम से जाना जाता है। इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन वॉज फाउंडेड ऑन 12 सितंबर 1933। तो कभी कभार क्वेश्चन ये भी डेवलप होता है कि ये कब आया था या इसका ईयर पूछा जा सकता है। सो द आंसर इज 12 सितंबर 1933। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज किसकी लीडरशिप के अंदर ये प्रोवाइड किया गया। तो KM असदुल्ला जो कि लीडर थे, इसके स्टार्टिंग लीडर, जिन्होंने इसके इस्टेब्लिशमेंट के लिए वर्क किया और उनकी वजह से ही ये इस्टेब्लिश हो पाया। नेक्स्ट, ILA हेडक्वार्टर कहाँ है, विच इज़ इन न्यू दिल्ली। इसके ऊपर जो क्वेश्चंस डेवलप होते हैं कि आपको तीनों एसोसिएशन दे दिए, तीनों के अलग अलग प्लेसेस हेडक्वार्टर के दे दिए, आपको उसको मैच करना है। या डिफरेंट काइंड ऑफ एसोसिएशन दे दिए, उसमें नेशनल एसोसिएशंस भी डाल दिए, इंटरनेशनल एसोसिएशंस भी डाल दिए, प्लस दोनों को मिक्स करके उन्होंने पूछ लिया कि आप इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में प्लेस करो कि फर्स्ट कौन सा एसोसिएशन आया था, देन उसके बाद कौन सा, देन उसके बाद कौन सा। तो उसके लिए भी आपको ईयर उसकी पता होना चाहिए कि कौन सा एसोसिएशन कब आया। सो दैट कभी कभार ये होता है कि अगर आपको वहाँ पे 5 ऑर्गेनाइजेशंस दिए हैं, आपको ILA, ALA और ISLIC का, इन तीनों का ईयर पता है, बाकी 2 का नहीं पता, फिर भी इन तीनों के ऑर्गेनाइजेशन के अरेंजमेंट से आप उसको एक्सेस कर सकते हो आंसर को। ठीक है, तो ये इसके की पॉइंट्स थे जो कि काफ़ी बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट इज जो हमने पढ़ा था ILA पब्लिकेशन में, उसमें आता है सबसे पहले ILA बुलेटिन, उसकी फ्रिक्वेंसी पूछी जा सकती है विच इज़ क्वार्टरली। एबगिला एक और एबली इसका पब्लिकेशन है जो कि ILA ही पब्लिश करता है एबगिला के नेम से। ठीक है, अब जो है इसका नाम चेंज हो गया है, वो जर्नल ऑफ लाइब्रेरियनशिप के नेम से आता है। एबगिला के ऊपर अभी कभी क्वेश्चन आता है कि ये कौन पब्लिश करता है, विच इज़ पब्लिश बाय ILA। ओके, नेक्स्ट वन जो इसका था विच इज़ ILA न्यूज़लेटर, वो भी क्वार्टरली पब्लिश किया जाता है 1978 से। तो ये कुछ पब्लिकेशन से जिसके ऊपर क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि ये पब्लिकेशन किसके हैं, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। फिर आ रहा है ISLIC। सबसे पहले इसका भी हम एक्रोनियम देख लेते हैं विच इज़ इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर। इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी, तो बेसिकली ये पता चल जाता है इसके नेम से कि ये जो एसोसिएशन प्रिपेयर किया गया वो स्पेशल लाइब्रेरीज के लिए किया गया। देन इसके चेयरमैन थे डॉक्टर SL होरा, जो इसका सेकंड की पॉइंट है। थर्ड वन इज कौन से ईयर में ये स्टैब्लिश हुआ, विच इज़ 3 सितंबर 1955। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ISLIC के फंक्शंस। तो सबसे पहला इसका पब्लिकेशन आ रहा है जिसमें ISLIC बुलेटिन आता है क्वार्टरली, ISLIC न्यूज़लेटर आता है मंथली, और इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट आता है एनुअली। इसमें ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पुट किया गया है, इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट कौन पब्लिश करता है, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी ISLIC का एक्रोनियम फुल फॉर्म नहीं आ रहा है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कौन पब्लिश करता है। तो हमेशा याद रखिएगा इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट एनुअली आता है और ISLIC इसे पब्लिश करता है। ओके,
नेक्स्ट आ रही है मीटिंग्स, ये एनुअल कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, सेमिनार करते हैं एवरी ईयर। इसके अलावा शॉर्ट टर्म वर्कशॉप्स, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लाइब्रेरियनशिप के अंडर ये भी ये प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट इज आइटलिस। आइटलिस की भी एक्रोनियम पे अगर आप बात करें, इंडियन एसोसिएशन ऑफ टीचर्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। आइटलिस की जो ये फुल फॉर्म है, ये नाम से ही पता चल रहा है कि LIS प्रोफेशनल्स और टीचर्स के लिए डेवलप किया गया था। उनकी जो भी हित की चीज़ें हैं, जो भी उनके प्रमोशन है, एक्टिविटीज़ है, उनकी देखरेख के लिए किया गया था। इसका भी जो सेकंड की पॉइंट आता है विच इज़, ये कौन से ईयर में इस्टेब्लिश हुआ, विच इज़ इन 19 दिसंबर 1969। नेक्स्ट वन इज, जो भी इसके ऑब्जेक्टिव्स है वो क्या क्या है, टू प्रमोट एन एक्सचेंज ऑफ आइडियाज ऑफ एजुकेशन इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, टू प्रमोट रिसर्च इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, प्लस टू प्रमोट द पब्लिकेशन ऑफ बुक्स एंड पीरियोडिकल्स ऑन एजुकेशन इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस। एंड इसके अलावा जो लास्ट ऑब्जेक्टिव आता है विच इज कॉन्फ्रेंसेस एंड सेमिनार, जो कि इसके अंदर सबसे ज़्यादा डेवलप किए जाते हैं। एंड द लास्ट पार्ट इज एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आइटलिस इज उसके अवार्ड्स, जो कि हमने डिस्कस कर ही लिए हैं। मोटी वाले बेस्ट LIS टीचर अवार्ड, प्रोफेसर SP नारंग रिसर्च प्रमोशन अवार्ड, जो कि सिर्फ और सिर्फ रिसर्चर्स के लिए है, प्रोफेसर जगेंद्र सिंह रामदेव लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, एंड द लास्ट वन इज मिसेस रत्ना लक्ष्मण राव बेस्ट विमेन LIS टीचर और प्रोफेशनल अवार्ड, जो कि बेस्ट विमेन कैटेगरी को ही प्रोवाइड किया जाता है। And the last one is ITLIS Journal, which is ITLIS Journal of Library Education and Research IJLER, जो कि एक क्वार्टरली पब्लिकेशन है ITLIS का, प्रोवाइड किया जाता है LIS टीचर्स के लिए, उसकी रिलेटेड टीचर्स रिसर्च इन सब को प्रोवाइड करने के लिए। तो आज जो हमारे ये टॉपिक थे, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आए हो। ILA के क्या फंक्शंस थे, क्या एक्टिविटीज़ थी, आइजलिक के क्या फंक्शंस एंड एक्टिविटीज़ थी, और आइटलिस के क्या फंक्शन एक्टिविटीज़ थी, प्लस इस पर किस तरीके के क्वेश्चन डेवलप्ड हो सकते हैं वो भी आज हमने डिस्कस करे। ये जो थे हमारे वो नेशनल लाइब्रेरी एसोसिएशन थे। अब जो हमारा इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो आएगा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, जिसमें हम कवर करेंगे ALA और आपका एजलिप, सिलिप, डिफरेंट काइंड ऑफ अनदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पुट अप जो चीज़ें पे होते हैं वो ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट, उनके हेडक्वार्टर्स पे, उनके ऑब्जेक्टिव्स पे, प्लस उनकी पब्लिकेशन पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अराइव होते हैं। तो जब भी आप इन सब के ऊपर स्टडी करने बैठें तो इन की पॉइंट्स को ध्यान में रख कर ही पढ़ें, ताकि आपको वो चीज़ें ज़्यादा हाईलाइट होकर पता चले कि जो जो चीज़ें ज़्यादातर पूछी जाती हैं। इसके अलावा जो अब हम इसके बाद जो स्टार्ट करेंगे क्लास, नेक्स्ट क्लास में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को आगे पढ़ेंगे, जो भी हमारे बाकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी क्या एक्टिविटीज़ हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो हम उसके अंदर जस्टिफाई करेंगे। तब तक के लिए आप इस टॉपिक पे अच्छे से ध्यान देखिए, वीडियो को देखिए और अच्छे से इसकी इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कीजिए। ओके, थैंक यू।